परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें बहुत आसान सा काम करना है। परसेंटेज हमेशा 100 के अगेंस्ट में रहता है कि कोई चीज़ 100 है। जैसे कि ये एक लंबी सी पट्टी है, ये 100 है, इसके अगेंस्ट में हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो जैसे बोला जाए कि 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये वैल्यू कम से कम 50 है, ये टोटल 100 है और उसकी ये वैल्यू 50 है। इसका मतलब ये है कि 50 डिवाइड बाई 100 ही फ्रैक्शन है। 100 में से 50 डिवाइड बाई 100 फ्रैक्शन है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब इससे ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसका मतलब है जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/2 है और यही आंसर है। अगर कोई बोलता कि 25% को फ्रैक्शन में बदलिए, इसका मतलब यहाँ पे टोटल परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 100 के अगेंस्ट में ही हम परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर टोटल वैल्यू 100 है और कोई बोल रहा है कि 25% वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसका मतलब ये है कि 25 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, 25 इतना हुआ, 100 इतना हुआ, तो उस वही फ्रैक्शन है। दिस इज़ दी फ्रैक्शन। बट हम आंसर इसमें नहीं देंगे, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 25 1 जा 25 होता है और 25 4 जा 100 होता है। इसका मतलब 1/4 100 है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन आता है। वो आता है इसका उल्टा, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी और उसको परसेंटेज में बदलना होगा। तो अगर आपको कोई बोले कि 1/4 को परसेंटेज में बदलिए, कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज, तो आपने अभी तक देखा कि हम जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते थे तो 100 से डिवाइड करते थे। तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे और परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी। तो 425 मल्टीप्लाइड इज़ 100। दिस मीन्स कि दिस इज़ 25%। अगर हमें बोला जाए कि 3/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो हम 3/5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वी विल डिवाइड 100 by 5 because 5 there is no कॉमनैलिटी बिटवीन 3 and 5, मतलब 5 और 3 आपस में नहीं कट सकते, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो 5 को 100 में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि हम 5 2 जा 10, 0 which comes here, this becomes 20. So 3 2 जा 6, 60%. So whenever we are asked to convert fraction into percentage, the simple trick is to multiply it by 100. Because if you see earlier, to convert percentage into fraction, we were dividing by 100 and simplifying it. So when we convert, we do the reverse, converting fraction into percentage, we just multiply by 100 and simplify it. So that is how this is also done. Now coming to the third kind of questions.